बैंकिंग अवेयरनेस was such a subject for me and is for many aspirants कि कितना भी समझ लो, कितना भी याद करो या रट रट के पागल हो जाओ, बट कुछ डाउट्स तो हमेशा रह ही जाते हैं. But after preparing for so many mains examination and 2 interviews, and after making lots and lots of self notes this year, I gained a lot of insight about banking awareness. Moreover, जब आप जॉब में आ जाते हैं, बैंक में आ गए हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो अब समझ में आ रहा है. So combining all my gained insights, from today I'm starting banking awareness series totally free for everyone on YouTube. यहाँ पर एवरीडे हम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई गारंटी कि ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के बाद अनक्लियर रह जाए. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. This is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel. As already discussed, let's begin the banking awareness series. सो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट एंड MSF. ठीक है, तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा. मॉनेटरी पॉलिसी RBI लेकर के आती है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आती है. ठीक है, पूरी गवर्नेंस में जो भी चेंजेस लेकर के आने होती है उसके लिए ये पॉलिसीज फ्रेम की जाती है. यहाँ पर हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज लेड डाउन बाय सेंट्रल बैंक या RBI. हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक RBI क्यों लाया जाता है? टू मैनेज द मनी सप्लाई इन द मार्केट. और कैसे मैनेज किया जाता है? कुछ टूल्स को ला करके. ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक पावरफुल टूल है टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जो चीजें चेंजेस की जाती हैं उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है. ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत क्या 3 चीजें स्पेशली की जाती हैं? इसमें किया जाता है क्या क्या? इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स, जो हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे रेट्स के बारे में. चेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, दैट इज CRR एंड SLR. ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो सारे रेट्स जो RBI डिसाइड करता है वो आखिर उनका मतलब क्या है और वो कौन से रेट्स हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हम आज पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट रेट हेयर इज रेपो रेट. सो व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट अच्छे से समझिएगा. व्हेन बैंक्स फॉल शॉर्ट ऑफ मनी, जब बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या उन्हें अपने CRR या SLR रिजर्व के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, उतना पैसा उन्हें चाहिए, तो बैंक्स क्या करती हैं? वो RBI से पैसे बोरो करती हैं, मनी बोरो करती हैं. ठीक है, बदले में क्या करती हैं? कोलैटरल रखवाती हैं. क्या कोलैटरल? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में. ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में कोलैटरल रखवाती हैं. इस केस में अपने बोरोइंग के बदले में जो इंटरेस्ट बैंकों के द्वारा RBI को पे किया जाता है उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेपो रेट. समझ में आया? जस्ट इसका ऑपोजिट, जब बैंक्स के पास एक्सेस मनी हो जाता है और वो अपना एक्सेस मनी RBI के पास रखवाती हैं, तो उस केस में RBI इनके पास अपना कोलैटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है. ठीक है, अब जब यहाँ पर पैसे RBI के पास रखाए गए हैं तो RBI से इंटरेस्ट लेती हैं बैंक्स और इस इंटरेस्ट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. तो आप ये समझिए कि जब बैंक्स RBI से मनी बोरो करती हैं तब वहां पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे रेपो रेट कहते हैं. पर जब बैंक्स RBI के पास एक्सेस मनी रखवाती हैं उस समय जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. ये टर्म कभी भी यूज मत करिएगा, ये बहुत ही वेग टर्म है कि जब बैंक लोन लेते हैं तब ये वाला और जब RBI लोन लेता है तब ये वाला. ये बहुत गलत टर्म है. RBI लोन नहीं लेता, आप इसे ये कहिए कि बैंक्स जब अपने एक्सेस मनी रखवाती हैं. ठीक है, तो ये हो गया रेपो रेट और ये हो गया रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शन भी कहा जाता है क्योंकि बाद में मतलब बैंक्स जो हैं दे प्रॉमिस टू रीपर्चेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. पहले तो कोलैटरल के रूप में यहाँ पर रखवा दिए हैं एंड यहाँ पर बैंक्स प्रॉमिस करती हैं कि दे विल रीपर्चेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर पैसे नहीं वापस कर पाते हैं बैंक्स, तो RBI के पास इतना अधिकार है कि
RBI सेल्स इन ओपन मार्केट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल के रूप में रखवाया गया है उसे वो ओपन मार्केट में सेल कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज रेपो रेट, और यहाँ पर क्या होता है कि बैंक्स प्रोमिसेस टू रीसेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेटर। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI ने यहाँ पर रखवाई है, तो बैंक प्रॉमिस करते हैं कि हम रीसेल कर देंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है, यहाँ पर भी बैंक्स जो हैं वो मनी बोरो करती हैं RBI से। तो आप कहेंगे फिर रेपो रेट और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि रेपो रेट जो होता है उस समय उस बोरोइंग के बारे में जो हमने बात की वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी, पर जब लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना होता है तब जो रेट सामने आता है वो होता है बैंक रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोलैटरल इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, यहाँ पर कोई भी कोलैटरल इन्वॉल्व नहीं है, तो इस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। MSF की बात करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो, जबकि इंटर बैंक लिक्विडिटी पूरी तरीके से ड्राई अप हो चुकी है, एक ऐसा रेट जहां पे बैंक बोरो करता है RBI से, जब पूरी बाकी जो बोरोइंग की ऑल्टरनेटिव्स हैं, बाकी बोरोइंग असिस्टेंस हैं, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो इस केस में भी अल्टीमेटली RBI ही बैंक्स को हेल्प करता है, और बैंक्स RBI से बोरो करती हैं। कितना बोरो करती हैं? अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 1% तक ही बोरो कर सकती हैं, ठीक है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज मतलब जो करंट डिपॉजिट्स होती हैं, सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होती हैं, RD होता है, तो ये सारी चीजें क्या है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट्स जो होती हैं वो हमारी डिमांड लाइबिलिटीज होती हैं, और जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं वो हमारी टाइम लाइबिलिटीज होती हैं। एक टाइम के बाद में हमें उन्हें पे करना होता है ना, तो वो हमारी टाइम लाइबिलिटीज। तो इन सभी का मिलाकर जो 1% हुआ, इन सब का मिलाकर टोटल करके जो 1% हुआ, उतना बैंक्स बोरो कर सकती हैं RBI से। और इस कंडीशन में जो रेट एप्लीकेबल होगा उसे हम MSF कहते हैं। और याद रखिएगा कि सारी बोरोइंग फैसिलिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट से भी ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके लिए बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का कुछ रिजर्व, कुछ पार्ट जो है वो रिजर्व के रूप में RBI के पास रखवाता है, ठीक है। अपने बैंक्स जो है अपने पैसे का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज RBI के पास रखाता है। मैं यहाँ पर कोई भी परसेंटेज नहीं बताऊंगी जो करंट में चल रहा है, बिकॉज ये फ्लक्चुएट होता जाता है। और परसेंटेज आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एट प्रेजेंट सारे रेट्स कितने कितने चल रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये भी एक प्रकार का रिजर्व है, लेकिन ये बैंक RBI को नहीं रखवाता है, ये बैंक अपने पास रखते हैं इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया सभी चीजों को, सारे के सारे 6 रेट्स को। आई होप आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बताइए कि सारे रेट्स कितने कितने चल रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, और बैंकिंग अवेयरनेस का जो ये सीरीज आ रहा है वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा। आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में डिले हो गया, ये आगे से बिल्कुल 3 मिनट्स 4 मिनट्स का रहेगा, तो ये आपको देखना ही देखना है, इसे इग्नोर मत करिएगा। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा, और इससे ग्रेजुअली क्या होगा, आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। दिस इज साबिया रुखसार signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.